दीक्षा क्लिनिक में स्वागत है आपका है। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य बजाएं। आपको नमन, आप सदैव निरोग रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीक्षा क्लिनिक डॉक्टर अमरपाल राठौर आज आपको ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण के फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि हमारा जब नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण की जानकारी। ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा है, जो मुख्यतः शुगर, बार बार पेशाब आना, मुंह सूखना के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण का उपयोग कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है। इनके बारे में नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है। ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण में चित्रक, विजयसार, गिलोय, हल्दी, नीम, करेला, गुड़मार, जामुन, काले कत्था, मेथी एवं और अन्य जड़ी बूटियों से भी तैयार किया गया है। ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण की उचित खुराक मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण गहरवार फार्मा प्रोडक्ट्स कंपनी ने तैयार किया है। इसका रेट 480 रुपये है। ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका इस्तेमाल करने से शुगर की बीमारी को जड़ से लाभ मिल जाता है और शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मधुमेह या चीनी की बीमारी एक खतरनाक रोग है। यह बीमारी में हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाने के कारण होती है। रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है और साथ ही इन मरीजों में रक्त कोलेस्ट्रॉल, वसा के अवयव भी असामान्य हो जाते हैं तथा धमनियों में बदलाव होते हैं। इन मरीजों में आंखों, गुर्दों, स्नायु, मस्तिष्क, हृदय के क्षतिग्रस्त होने से इनके गंभीर, जटिल, घातक रोग का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह डायबिटीज क्या है? जब किया गया भोजन पेट में जाकर एक प्रकार के ईंधन में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यह एक प्रकार की शर्करा होती है। यही ग्लूकोज रक्तधारा में मिलता है और शरीर की लाखों कोशिकाओं में पहुंचता है। अग्नाशय वह अंग है जो रसायन उत्पन्न करता है और इस रसायन को इंसुलिन कहते हैं। यही इंसुलिन भी रक्तधारा में मिलता है और कोशिकाओं तक जाता है। ग्लूकोज से मिलकर ही यह कोशिकाओं तक जा सकता है। शरीर को ऊर्जा देने के लिए कोशिकाएं ग्लूकोज को उपापचित, जलाती करती है। ये प्रक्रिया सामान्य शरीर में होती है। ग्लूकोज का स्तर मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पेट फिर भी भोजन को ग्लूकोज में बदलता रहता है और ग्लूकोज रक्तधारा में जाता है, किंतु अधिकांश ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं जा पाते, जिसके कारण इस प्रकार है। इंसुलिन का स्तर। इंसुलिन की मात्रा कम हो सकती है। इंसुलिन की मात्रा अपर्याप्त हो सकती है, किंतु इससे रिसेप्टरों को खोला नहीं जा सकता है। पूरे ग्लूकोज को ग्रहण कर सकने के लिए रिसेप्टरों की संख्या कम हो सकती है। अधिकांश ग्लूकोज रक्तधारा में ही बना रहता है। यही हाइपरग्लाइसीमिया या उच्च रक्त ग्लूकोज या उच्च रक्त शर्करा कहलाती है। कोशिकाओं में पर्याप्त ग्लूकोज न होने के कारण कोशिकाएं उतनी ऊर्जा नहीं बना पाती जिससे शरीर सुचारू रूप से चल सके। मधुमेह और हृदय धमनी रोग। रजोनिवृत्ति के पूर्व महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण हृदय रोगों का खतरा पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, पर मधुमेह ग्रसित महिलाओं में यह सुरक्षा कवच निप्रभावी हो जाता है और इनके हृदय रोग का खतरा पुरुषों के समकक्ष हो जाता है। मधुमेह रोगियों में हृदय धमनी रोग मौत का प्रमुख कारण है। मधुमेह रोगियों में हृदय रोग अपेक्षाकृत कम आयु में हो सकते हैं। दूसरा, अटैक होने का खतरा सदैव बना रहता है। मधुमेह रोगियों को एंजाइना होने पर श्वास फूलने, चक्कर आने, हृदय गति अनियमित होने का खतरा रहता है। मधुमेह रोगियों में हृदय रोग का खतरा मधुमेह की अवधि के साथ बढ़ता जाता है। इनमें हार्ट अटैक ज्यादा गंभीर और घातक होता है। मधुमेह रोगियों में यदि रक्त का ग्लूकोज स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और रक्त में कीटोन का स्तर भी बढ़ता है तो अचानक रक्त संचार की प्रणाली कार्य करना बंद कर देती है और उससे मौत हो सकती है। मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तीनों ही जटिल, गंभीर व घातक रोग हैं। रोगों का घनिष्ठ संबंध जीवन शैली से तो है ही और साथ ही तीनों रोगों का आपस में भी घनिष्ठ संबंध होता है। एक रोग होने पर दूसरे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। रोग गंभीर, घातक, अनियंत्रित, लाइलाज हो सकते हैं, अतः नियमित अंतराल में चिकित्सकीय परीक्षण करवाएं, जिससे इन रोगों की शुरुआती अवस्था में ही पता लग सके। ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण के फायदे। शुगर डायबिटीज को जड़ से कंट्रोल करता है। 2. बार बार पेशाब आना को ठीक करता है। 3. शुगर में आई कमजोरी को ठीक करके शरीर को हष्ट पुष्ट करता है। 4. शुगर के कारण हाथों पैरों में दर्द, सिर में दर्द रहता है और हाथ पैर झंझनाते हैं। ऐसी अवस्था में यह ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण बहुत ही लाभकारी है। 5. ऋषभ मधुक्लेशारी चूर्ण ग्लूकोज स्तर को बढ़ने से रोकता है। 6.
वृषभ मधुक्लेशारी चूर्ण शुगर के कारण ब्लड प्रेशर हाई होना और हार्ट अटैक में बहुत ही फायदेमंद है। 7. वृषभ मधुक्लेशारी चूर्ण इस्तेमाल करने से शुगर डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है और इसका लगातार इस्तेमाल करने से शुगर को जड़ से लाभ होता है। 8. वृषभ मधुक्लेशारी चूर्ण हाई डायबिटीज शुगर में बहुत ही लाभकारी है। वृषभ मधुक्लेशारी चूर्ण इस्तेमाल करने के साथ मधुमेह से बचाव के कुछ उपाय। मधुमेह होने के कारण पैदा होने वाली जटिलताओं की रोकथाम के लिए नियमित आहार, व्यायाम, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सफाई और संभावित इंसुलिन इंजेक्शन अथवा खाने वाली दवाइयों, डॉक्टर के सुझाव के अनुसार का सेवन आदि कुछ तरीके हैं। सबसे पहले चिंता, तनाव, व्यग्रता से मुक्त रहें तथा 3 माह में एक बार रक्त शर्करा की जांच करावें और भोजन कम करें। भोजन में रेशे युक्त द्रव्य, तरकारी, जौ, चने, गेहूं, बाजरे की रोटी, हरी सब्जी एवं दही का प्रचुर मात्रा में सेवन करें। चना और गेहूं मिलाकर उसके आटे की रोटी खाना बेहतर है। चना तथा गेहूं का अनुपात 1:10 हो तो उत्तम है। प्रातः 4 to 5 घूमें और मधुमेह पीड़ित मनुष्य नियमित एवं संयमित जीवन के लिए विशेष ध्यान रखें तथा शर्करीय पदार्थों का सेवन बहुत सीमित करें। स्थूल तथा अधिक भार वाले व्यक्ति अपना वजन कम रखने का प्रयत्न करें और मैथुन मधुमेह के रोगियों के लिए वर्जित नहीं है, बल्कि मैथुन से शरीर का व्यायाम होता है, अतः इसे समय समय पर करते रहना चाहिए। नित्य कुछ समय के लिए प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से रक्त शर्करा स्तर कम होता है तथा ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए शारीरिक क्षमता पैदा होती है। मधुमेह के रोगियों को कपालभाति प्राणायाम करने से बहुत लाभ होता है। वृषभ मधुक्लेशारी चूर्ण खरीदने